दो जुड़वा बहनों की कहानी। यह कहानी दो जुड़वा बहनों की है। उनमें बहुत प्यार था और उनकी इच्छा के अनुरूप उनकी शादी एक ही परिवार में हो गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इस कहानी में आपको सुनना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं, सस्पेंस से भरी यह कहानी सुनते हैं। मेरा नाम अंशिका है और मेरी बहन का नाम वंशिका है। हम दोनों जुड़वा हैं। वो मुझसे 2 मिनट बड़ी है। हम दोनों बहनों में बड़ा प्यार है। हम दोनों ने सोचा था कि हमारी शादी एक ही घर में हो और एक साथ हो, और नसीब से ऐसा ही हुआ। हम दोनों की शादी एक ही परिवार में हुई। यश मेरे पति हैं और हर्ष मेरी बहन वंशिका के। यश और हर्ष दोनों चचेरे भाई हैं, पर परिवार एक ही साथ रहता है। पास के घर में ही वंशिका रहती है। हमारे मिलने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी और हमारे पतियों में भी अच्छी बॉन्डिंग है। घर सिर्फ दीवारों से अलग है। ऐसे हम कहीं भी खाना खाते थे और कहीं भी रहते थे। हम दोनों बहनों को भी यह अच्छा लगा कि चलो कोई बंदिश नहीं है। हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारा सपना सच हो गया है। शादी के पहले मेरे घर वालों को रिश्तेदारों ने थोड़ा बोला था कि दोनों बहनों को एक ही घर में मत भेजो, आपस का प्यार खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरी माँ को हम पर और हमें खुद पर भरोसा था। हमारे साथ एक के बाद एक सहयोग होते जा रहे थे। शादी होने के साथ साथ अब तक दोनों एक साथ प्रेग्नेंट भी हो गई। लेकिन सच बताऊं तो यह हमने नहीं सोचा था कि यह सब हो गया। हम दोनों को डिलीवरी डेट भी एक ही दी है। ससुराल और मेरे घर में सभी लोग खुश थे। हम दोनों बहनें एक साथ ही अपने घर गई और एक और सहयोग हुआ कि हम एक साथ ही अस्पताल भी गए डिलीवरी के लिए। मेरी डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ऑपरेशन ज़रूरी हो गया। कुछ समय के लिए तो मैं होश में ही नहीं रही, लेकिन बाद में मुझे याद नहीं, आँख खुली तो पता चला कि मुझे लड़का हुआ है। फिर मैंने पूछा वंशिका का, तो पता चला उससे लड़की हुई है। उन दोनों का समय भी एक ही था। हम दोनों बहनें खुश थी और कुछ समय बाद ही अपने ससुराल वापस आ गई। अब हम माँ बन गए थे तो ज़्यादातर एक दूसरे के साथ अपने बच्चों को संभालते थे। बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। छोटे बच्चे किस पर गए हैं यह पहले समझ नहीं आता है, थोड़े बड़े होने पर ही पता चलता है। करीब 5 साल का मेरा बेटा होने वाला था, लेकिन वो न मुझ पर न अपने पिता यश जैसा था, बल्कि वो तो मेरी बहन के पति हर्ष जैसा लगने लगा था। पहले मुझे लगा कि यह मुझे ही लग रहा है, लेकिन ऐसा बाहर वाले भी कहने लगे थे। वो मेरे साथ जाता तब जो मिलता यही कहता कि यह हर्ष का बेटा है। फिर मैं मना करती, नहीं, यह मेरा और यश का बेटा है। वंशिका की बेटी बिल्कुल वंशिका की तरह ही दिखती थी, लेकिन मेरा बेटा उसके पति जैसा क्यों लगने लगा, यह बात मुझे समझ नहीं आई। मेरे पति को एक बार मैंने ऐसे ही उनसे मजाक में कहा कि या तो हर्ष जैसा लगने लगा, तो वो गुस्सा हो गए। कहने लगे, पागल हो, ऐसे कुछ भी मत बोला करो। मेरी मजाक में कही बात पर वो इस तरह गुस्सा हो जाएंगे, मुझे पता नहीं था। लेकिन ऐसा वो पहली बार ही गुस्सा हुए हैं। अब मेरे मन में कई सवाल मंडराने लगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरी बहन और बाकी सभी को मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या सबको दिखाई नहीं पड़ रहा था? लेकिन कोई भी इस बारे में जिक्र भी नहीं करता था। कुछ साल ऐसे ही चले गए, लेकिन मेरे दिमाग में यह सब चलता ही रहा। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन से बात करूं। फिर मैंने उससे डायरेक्ट नहीं पूछा, क्योंकि हो सकता है वो गलत तरीके से ले ले, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उसके और हर्ष में कुछ तनाव पैदा हो। मैंने ऐसे ही उससे ही मजाक में कहा कि या तो धीरे धीरे अपने चाचा जैसे लगने लगा है, और लगेगा भी क्यों ना, एक ही परिवार के तो हैं। वो थोड़ा सा मुस्कुराई। बस अब मैंने पकड़ लिया, क्योंकि मैं अपनी बहन को बचपन से जानती थी। कुछ छिपाने वाली मुस्कान थी, जैसे वो कुछ छिपा रही हो।
और वो जल्दी से कुछ बहाना करके वहाँ से चली गई। इस घर में ऐसी कोई बात है जो मुझसे छिपाई जा रही है। मैं अब शक भी करने लगी, सब पर, अपने पति पर, बहन पर, उसके पति हर्ष पर। मैं कुछ बहाना करके बिना बताए अपने घर चली गई। वंशिका को भी नहीं बताया। मेरी माँ से जाकर मैंने कहा कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मैं पागल हो गई हूँ, कुछ भी उल्टा सीधा सोच रही हूँ। थोड़े दिन यहाँ रहती हूँ तो शायद दिमाग शांत हो जाए। मैं थोड़े दिन वहाँ रुकना चाहती थी, लेकिन 2 दिन में ही वापस आ गई जवाब के साथ। इस दौरान भी मेरी बहन का फ़ोन आता रहा माँ के पास। शायद कह रही होगी कि अंशिका को कुछ मत बता देना माँ, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बता दिया। उन्होंने कहा कि शायद अब समय आ गया है कि तू जान ले, नहीं तो कुछ भी उल्टा सीधा सोचने लगेगी। मैं अपने ससुराल गई। मेरे पति जाते ही बोले कि यह क्या तरीका है, ऐसे भी कोई बिना बताए जाता है। मैंने उनसे कहा चलो। उन्हें मैं वंशिका के यहाँ ले गई। उसका पति हर्ष भी वहीं था। मुझे और यश को देखकर थोड़े आश्चर्य हुआ उनको। वंशिका बोलती है, अंशिका क्या लाई माँ के यहाँ से, बिना बताए चली गई। मैंने बोला तूने भी छिपाया कि तेरे घर में जुड़वा बच्चे थे। ये सुनकर वो मेरी ओर देखने लगी। मैंने जाकर उसे गले लगा लिया। यह मेरी बहन है जिसने अपना एक बच्चा मेरी गोद में दे दिया। वो बोली कि मैंने सभी को मना किया था क्योंकि मैं तुझे सरप्राइज़ देना चाहती थी, लेकिन तेरे समय में कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से तेरा बच्चा नहीं बचा, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बहन आँख खोले तो उसे यह सुनना पड़े कि उसकी गोद सोनी है। और वैसे भी यह मेरे पास रहे या तेरे पास, क्या फ़र्क पड़ता है। मेरी बहनों को गले लगाकर मैं बहुत रोई। उसकी जगह मैं होती तो शायद यह नहीं कर पाती, लेकिन उसका दिल तो बहुत बड़ा निकला, साथ ही उसके पति हर्ष का भी। मेरे पति भी मुझे खुश देखना चाहते थे, इसलिए वो भी चुप रहे। ऐसा परिवार और बहन मिल जाए तो और क्या चाहिए। उसके किए एहसान को मैंने अपने पास ही रखा। उसे बहुत प्यार देने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोगों को मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।